कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में कितनी चीजें हैं जो बस रैंडम हैं, मतलब संयोग या किस्मत पर चलती हैं? चाहे वो मौसम का बदलना हो या शेयर बाजार का उतार चढ़ाव, हर जगह एक अनिश्चितता है। तो सवाल ये है कि क्या इस बेतरतीब दुनिया में भी कोई पैटर्न छिपा हो सकता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, क्या हम सच में हर चीज का एकदम सटीक अनुमान लगा सकते हैं? कल मौसम कैसा होगा, अगले घंटे में ट्रैफिक मिलेगा या नहीं, या फिर स्टॉक की अगली कीमत क्या होगी? ये सब असल में रैंडम घटनाओं के ही उदाहरण हैं जो हमारे चारों ओर हर पल हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये जो रैंडमनेस है ना, ये कोई अजीब सा कॉम्प्लेक्स सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सोच कर देखिए, आपके इनबॉक्स में रोज कितने ईमेल्स आते हैं, या दिन का तापमान क्या रहता है, या फिर किसी क्रिकेट मैच का नतीजा क्या होगा। ये सब ऐसी घटनाएं हैं जिनमें कहीं ना कहीं चांस का एक एलिमेंट शामिल है। इन चीजों को हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, पर शायद हम इन्हें समझ जरूर सकते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर्ड रैंडमनेस को, मतलब एक तरह से पैटर्न वाली बेतरतीबी को समझने के लिए एक्सपर्ट्स एक टर्म यूज करते हैं, स्टोकेस्टिक प्रोसेस। हाँ, मुझे पता है, सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर विश्वास कीजिए, हम इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। अच्छा, इसको समझने से पहले एक छोटा सा बिल्डिंग ब्लॉक है जिसे समझना जरूरी है, रैंडम वेरिएबल। ये कुछ नहीं, बस एक ऐसी वैल्यू है जो किसी रैंडम इवेंट का नतीजा हो। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक डाइस रोल। जब आप पासा फेंकते हैं तो जो नंबर आता है, 1, 2, 3, 4, 5 या 6, बस वही है रैंडम वेरिएबल। ठीक है, एक बार पासा फेंका, नतीजा आ गया, सिंपल। लेकिन क्या हो अगर हम उस पासे को बार बार फेंकते चले जाएं? या सोचिए, हम किसी चीज को समय के साथ बदलते हुए देख रहे हैं। बस यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और बस यहीं पिक्चर में आता है स्टोकेस्टिक प्रोसेस। बेसिकली ये रैंडम वेरिएबल्स का एक कलेक्शन है जो टाइम के साथ साथ बदल रहा है। और आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रैंडमनेस और टाइम दोनों एक साथ काम कर रहे हों। अब जरा इसकी टेक्निकल परिभाषा पर नजर डालते हैं जो सीधे सोर्स नोट से है। ये कहती है कि एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस रैंडम वेरिएबल्स x ऑफ t का कलेक्शन है जिसे टाइम यानी t के हिसाब से इंडेक्स किया गया है। इसी एक लाइन में पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। तो किसी भी स्टोकेस्टिक प्रोसेस के दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इन्हें समझ लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला है स्टेट स्पेस और दूसरा है टाइम। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले स्टेट स्पेस। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, किसी भी रैंडम इवेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उन सब का सेट। आप इसे पॉसिबिलिटीज का एक मेन्यू कार्ड समझ सकते हैं। मतलब क्या क्या हो सकता है वो सब इसमें आ जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर एक सिक्का उछाला तो क्या आ सकता है, या हेड्स या टेल्स। तो स्टेट स्पेस हो गया हेड्स कॉमा टेल्स। डाइस फेंका तो स्टेट स्पेस है 1 2 3 4 5 6। या फिर किसी मशीन का स्टेटस, या तो वो चल रही है या खराब हो गई है। यही है स्टेट स्पेस, सारी पॉसिबिलिटीज। चलिए अब आते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट पर, टाइम। टाइम भी दो तरह का हो सकता है। एक होता है डिस्क्रीट टाइम, मतलब जब हम ऑब्जर्वेशंस स्पेसिफिक पॉइंट्स पर लेते हैं, जैसे हर दिन के अंत में स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस। और दूसरा होता है कंटिन्यूअस टाइम, जहां हम किसी भी पल, किसी भी इंस्टेंट पर ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, जैसे दिन भर टेम्परेचर का बदलना या स्टॉक प्राइस का रियल टाइम मूवमेंट। तो अब मजा आएगा जब हम इन दोनों चीजों, स्टेट स्पेस और टाइम के टाइप्स को कंबाइन करते हैं। तो हमारे पास स्टोकेस्टिक प्रोसेस की 4 मेन कैटेगरीज बन जाती है। चलिए देखते हैं ये 4 फ्लेवर्स कौन से हैं। ये टेबल सब कुछ क्लियर कर देगी। देखिए, पहला केस, स्टेट स्पेस भी डिस्क्रीट, टाइम भी डिस्क्रीट। एग्जाम्पल, बार बार डाइस रोल करना। दूसरा, स्टेट स्पेस कॉन्टिन्यूअस लेकिन टाइम डिस्क्रीट, जैसे हर दिन दोपहर ठीक 12 बजे का टेम्परेचर। तीसरा, स्टेट स्पेस डिस्क्रीट पर टाइम कॉन्टिन्यूअस, जैसे किसी कॉल सेंटर पर आने वाली कॉल्स। और आखिरी, दोनों ही कॉन्टिन्यूअस, जैसे किसी जगह का टेम्परेचर जो हर पल हर सेकंड बदल रहा है। ओके, तो ये सारी थ्योरी हो गई, स्टेट स्पेस, टाइम, उसके टाइप्स, सब ठीक है। लेकिन इन सब का फायदा क्या है, ये मायने क्यों रखता है? इसका जवाब है इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में। स्टोकेस्टिक प्रोसेस की मदद से हम क्या कुछ मॉडल और प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स यानी स्टॉक प्राइसेस का उतार चढ़ाव,
फैक्ट्रीज में क्वालिटी कंट्रोल, टेलीकम्युनिकेशंस में जैसे किसी एक्सचेंज पर कॉल आने का पैटर्न, जिसे पॉइसन प्रोसेस से समझते हैं, बायोलॉजी में पॉपुलेशन ग्रोथ, और हाँ, वेदर फोरकास्टिंग। ये सब चीज़ें इन्हीं प्रोसेस पर बेस्ड हैं। महान गणितज्ञ पिएरे साइमन लाप्लास ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी आखिर में कॉमन सेंस ही है, जिसे बस कैलकुलेशन में बदल दिया गया है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स मैथ असल में हमारे आसपास की दुनिया को समझने का ही एक तरीका है। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि स्टोकेस्टिक प्रोसेस इस रैंडम सी दिखने वाली दुनिया में एक स्ट्रक्चर देते हैं। इनको समझकर हम सिर्फ अंधेरे में तीर नहीं चलाते, बल्कि कैलकुलेटेड और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाते हैं। तो इसके साथ मैं एक सवाल छोड़ जाता हूँ। अगली बार जब कोई ट्रैफिक में फंसा हो, या स्टॉक मार्केट देख रहा हो, या बस बारिश का इंतजार